हेलो दोस्तों, देसी मैथिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो जो आज का मेरा अपडेट होगा ना दोस्तों, वो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 का जो अपडेट होगा, जान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है। थंबनेल पे हमने तो थोड़ा सा लिखा है, परंतु आपको हम ही नहीं इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा। हर एक का मतलब कह रहे हैं ना, अंतिम 10 दिनों में आपको करना क्या है ना, हर एक चीज बताएंगे आपको, जैसे कि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आए। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इन्हें समझिएगा कि थंबनेल पे कुछ कुछ पॉइंट लिखा है तो वीडियो को छोड़ के चले जाएं। नहीं दोस्तों, हम आपसे निवेदन करेंगे, आप मत जाइएगा, बात मानिए, बहुत कारगर आप लोगों के लिए ये वीडियो जान लीजिएगा। थोड़ा सा का अनुभव है साथियों एग्जाम निकालने का, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हो सकता ना बताते हैं, फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो हम आपसे बताया ना कि थंबनेल से ज्यादा जो थंबनेल पे देख रहे हैं आप लोग, उससे कई गुना ज्यादा हम आपको बताने वाले हैं। जैसे इन पॉइंट पे बात करेंगे कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 पे बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। फिर हम अगर ये भी बात करेंगे कि जो आपके पास अब कितना समय है, अंतिम 10 दिन, कितना लगभग है, अंतिम 10 दिन, यानी हम बात करेंगे अंतिम 10 दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा अच्छे से अच्छे स्कोर आए। समझ रहे हैं। बाकी एडमिट कार्ड पे दोस्तों अभी हम बात करते हैं, आप परेशान न होइएगा, दिलचस्पी ज्यादा एडमिट कार्ड पे मत रखिए, ज्यादा एग्जाम पे एडमिट कार्ड ज्यादा एग्जाम पे दिलचस्पी रखिए, ताकि मायने एग्जाम है आपका, एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड तो आता जाता रहेगा, बात समझ रहे ना। फॉर्म भरे हैं तो एडमिट कार्ड जरूर आएगा, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। परंतु ये अति महत्वपूर्ण बात ये है कि अंतिम 10 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा अच्छा नंबर आए। दोस्तों हमेशा आपको कहा जाता है ना, आप बहुत सुने होंगे, अंत भला तो सब भला, बात समझ रहे हैं ना। यानी अंतिम 10 दिन में अगर इस प्रकार से अगर आप मेहनत करते हैं ना दोस्तों, अंतिम 10 दिनों में इस प्रकार से मेहनत करते हैं ना, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, हम गारंटी देते हैं दोस्तों, बात मान लीजिएगा। क्योंकि अंत भला तो सब भला होता है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। यानी अब हम कैसे तैयारी करें कि 40 प्लस क्वेश्चन सही हो, यानी कैसे तैयारी करें, इन पॉइंटों पे बात करेंगे कि 40 प्लस क्वेश्चन सही हो, क्या पढ़े क्या छोड़े, जितना भी डाउट होगा इस वीडियो में हम आपको कवर करने का काम करेंगे, मतलब आपको डाउट खत्म करने का काम करेंगे। तो बात इसमें भी हम कभी कभी करेंगे कि क्या छोड़ें क्या पढ़ें, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, क्या याद करें, बात समझ रहे हैं ना, इस पे बात करेंगे। यानी सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, हुआ है या नहीं हुआ है आप लोग का, अगर हुआ है तो फिर क्या होगा, नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे। अगर नहीं, अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ है मतलब उस पे भी बात करेंगे। टेस्ट ऑनलाइन दे कि ऑफलाइन दे, इन सारी चीजों पे बात करके हम आपको बताएंगे ये करना है आपको, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यानी टेस्ट ऑनलाइन दे कि ऑफलाइन दे, इस पे बात करेंगे। और टेस्ट दें तो अब दिन में कितनी बार टेस्ट दें, अब सोच रहे हैं सर जी दिन में टेस्ट कितनी बार दें, यानी अब तो आप तो दिन में एक बार तो सलाही जरूर दे ही देंगे, आप लोग के मन में ये आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम आपको दोस्तों बताएंगे कि एडमिट कार्ड आप लोग का जारी कब होगा, समझ रहे हैं ना, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अब आपके पास समय कितना है, आप खुद बताइए, अब आपके पास समय कितना है। टोटल आपके पास समय 10 दिन है दोस्तों, कितने समय है, 10 दिन टोटल समय है। अब उस 10 दिन में जानते हैं क्या करिएगा दोस्तों, सबसे पहला काम देखिए, जितना भी हमने बोला है ना, अब मौखिक रूप से हम समझा दे रहे हैं आप लोग को, बाकी सारा चीजें इसी में निहित है, बात समझने की कोशिश करिएगा। यानी आप लोगों के पास 10 दिन समय है, ध्यान से समझिएगा। अब 10 दिन समय है ना, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा ना, सबसे पहला काम ये होगा ना कि आप एक बार दोस्तों सिलेबस की तरफ झांकिएगा। अब सवाल ये सर जी भर्ती बोर्ड ने सिलेबस तो दिया ही नहीं है, या दिया नहीं है, या दिया तो हमें मिला नहीं है सिलेबस, बात समझे ना, तो हम सिलेबस को कैसे देखेंगे। तो दोस्तों फिर भी हम आपको उम्मीद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। सबसे पहला आपका कर्तव्य होगा ना दोस्तों कि आप सिलेबस को देखिएगा, आप जाकर पहचानिएगा। अरे नहीं देखना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा और देखिएगा किस टॉपिक से कहां से प्रश्न आया था, बात समझ रहे हैं ना, किस टॉपिक से कहां तक का प्रश्न आया था, वो पूरा, मतलब जैसे का मान लीजिए अभी नदी से प्रश्न दे रहा है, समझ रहे ना, इसकी सहायक नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है इनमें से, ऐसे नदी से दे रहा है, फिर लेखक एवं पुस्तक से दे रहा है, दिवस से दे रहा है, राज्य की राजधानियों से दे रहा है, मुख्यालयों से प्रश्न दे रहा है, बात समझ, दर्रे से प्रश्न दे रहा है, मिट्टी से प्रश्न बन जा रहा है, तो इस प्रकार से, और सैन्य अभ्यास से प्रश्न बन रहा है। तो जब ऐसे देखेंगे, और युद्ध से प्रश्न बन रहा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, बात समय मुगल वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जब पूछे गए हैं, तो सर आप उसे देखेंगे ना, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो कम से कम आपको सिलेबस तो पहले नंबर कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो कम से कम आज से ही ऊपर ऊपर कंप्लीट कर लीजिएगा। ऊपर ऊपर मतलब जैसे मान लीजिए अभी ने आपने इतिहास देखा ही नहीं है, तो कम से कम सर दोस्तों आप ऊपर ऊपर से इतिहास देख लीजिएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, बात समझ रहे हैं हमारी बात, तराइन का पहला दूसरा युद्ध कब हुआ था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, आगरा ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ये सब इसका मस्जिद या मतलब मकबरा ये सब स्थित कहाँ है, ऊपर ऊपर से पढ़ने का काम कर लीजिएगा इतिहास से। बात समझ अंतिम शासक और प्रथम शासक, अंतिम शासक प्रथम शासक याद कर लीजिएगा ऊपर ऊपर से। मतलब ये हम कहना चाहते हैं जो भी सिलेबस अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी जो भी टॉपिक छूट गया है जो एग्जाम में आया हुआ है और आप वो टॉपिक पढ़े ही नहीं है, तो कम से कम दोस्तों एक बार आप ऊपर देख लेने का काम करिएगा। पहला कर्तव्य ये सिलेबस देखने का बाद। अब दोस्तों दूसरा जो कर्तव्य होगा जानते क्या करिएगा, आप कुछ नोट जरूर बनाए होंगे, कुछ तो जरूर नोट बनाए होंगे, बुक का नोट बनाए होंगे, उस नोट में कुछ छूटा होगा, कुछ नहीं, मतलब कुछ लिख दिए होंगे और कुछ छूटा होगा। तो जो लिख दिए हैं ना उस नोट में, जो दोस्तों लिख दिए हैं आप ना उस नोट में जो लिख दिए हैं, और जो नहीं लिखे हैं आप, तो एक काम करने का काम करिएगा, अब जो नहीं लिखे हैं उसको लिखेंगे ज्यादातर ना दोस्तों तो टाइम जाएगा ज्यादा। हाँ फिर भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब बोले ना ऊपर ऊपर से फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप का जो भी रहे, चाहे मैथ रहे, चाहे रीजनिंग रहे, चाहे साइंस रहे, कोई भी टॉपिक रहे, सब ऊपर ऊपर का प्रश्न पढ़ने का काम करिएगा, ऊपर ऊपर का, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा हार्ड नहीं रहता है दोस्तों। आपको पेन नहीं चलाना है, वहां पे बंदूक चलाना है। बात समझ रहे हैं ना, आपको पेन नहीं चलाना है, बंदूक चलाना है। इसीलिए कोई भी प्रश्न देता है ना वन टाइप टू टाइप का प्रश्न देता है। वन टाइप टू टाइप का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी दोस्तों अगर चैप्टर होता, मान लीजिए एक तौर पे हम एक मैथ का चैप्टर का नाम ले रहे हैं, कोई भी अगर सवाल होता है, जैसे मान लीजिए मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है, आप चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक से प्रश्न आता है, तो मतलब वन टाइप टू टाइप का प्रश्न कैसे हुआ कि सिंपल सा जो प्रश्न बनता है दोस्तों, 20,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बात समझे ना, ये फर्स्ट टाइप का सवाल हुआ। उससे अगर डीप में जाएगा तो और थोड़ा सा कठिन करेगा, कहेगा कि कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतनी रुपई हो गई, तो मिश्रधन या ब्याज मूलधन ज्ञात करें। बात समझे ना, वो ये सब फर्स्ट टाइप का सवाल होता है दोस्तों। तो आप फर्स्ट टाइप का सवाल यानी जो लिख दिए है ना, यानी जो पढ़ चुके हैं आप, जो सिलेबस में पढ़ चुके हैं आप दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं रिवीजन रिवीजन दिन में 2 बार तो देख ही लीजिएगा हिम्मत करके। अरे आज दिन में आप बार बार देखेंगे ना तो खुद याद हो जाएगा, बार बार देखने से याद हो जाएगा। जो कभी आप याद किए हैं उसे एक बार देखेंगे तो नहीं याद हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे निवेदन करते हैं बार बार देखने का काम करिएगा। जो आप लिख दिए हैं अपने नोट में, जो भी आपको याद है ना उसे एक बार रिविजन करिएगा, रिविजन। और जो नहीं याद है उसे याद करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला ये पॉइंट जरूर याद करिएगा दोस्तों। जो आप नहीं लिखे हैं उसे देखिए, जाइए देखिए हमने क्या नहीं याद किया है, उसे मेहनत से याद करिए पूरा। मतलब अंतिम 10 दिन में आप कहीं मत जाइए दोस्तों, पूरा झोंक दीजिए समय, इसी पे झोंक दीजिए। समझ रहे ना, पूरा 10 दिन में देखिए क्या छूटा है हमारे, क्या सिलेबस हमने पढ़ा नहीं, क्या मुझे कंफ्यूजन, कोई ऐसा प्रश्न है जो हमें कंफ्यूजन बनाता, हमेशा नहीं याद होता, उसे 100% याद करने का कोशिश करें। समझ रहे ना, जो आप पढ़ लिए हैं उसे रिवीजन करने का काम करिए, जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ने का काम करिए। ऐसे मैथ में भी अगर कोई टॉपिक आपसे छूटा हुआ है तो उसको कवर करने का काम करिए। जो आप पढ़ लिए दोस्तों उसको रिवीजन 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 आपके माइंड में होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना, हमारे पास जो बच्चे होते हैं ना, अभी हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं ऑनलाइन में, मतलब ऑफलाइन में, सॉरी ऑफलाइन क्लास में केवल प्रैक्टिस सेट ही चला रहे हैं। तो पता क्या होता है, कोई जो सवाल आता है ना जो बार बार आता है ना, तो बच्चे एकदम जैसे ऐसा लगता है ना कि तुरंत आंसर बता देते हैं। जो कुछ नहीं पढ़े रहते हैं ना वो भी आंसर बताते हैं। जानते कहाँ बताते हैं, क्योंकि उनको देखते देखते सवालों को याद हो जाता है, या तो पैटर्न याद हो जाता है। बात समझ ना, तो आप भी दोस्तों जब बार बार सवालों को देखेंगे ना, अगर आपको नहीं याद होता है ना, तो पैटर्न अगर याद हो जाएगा ना, तो बस मार कहाँ खाएंगे, कैलकुलेशन में, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो मैथ की बात होगी। बाकी अगर साइंस में ये काम करते हैं तो साइंस में नहीं ना कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो एकदम बार बार देखेंगे तो खुद याद हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो जानते हैं जो आप पढ़ बस वही पढ़ना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। अब अगर आप डीप चले गए होंगे, अगर आप पढ़ लिए होंगे डीप में, तो आपको रिवीजन करना है, याद करना है दोबारा उसको। जो नहीं पढ़े उसको याद करना है।
बाकी अगर आपको कहें क्या पढ़ें क्या नहीं छोड़ें, तो बस उन सबको छोड़ दीजिएगा जो आपको एकदम डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे चैप्टर, जो चैप्टर आपको एकदम में डिमोटिवेट करते हैं दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं उसको छोड़ दीजिएगा। नहीं तो वही एक प्रश्न आपको ना डिमोटिवेट कर देगा ना, पूरा एग्जाम रद्द करने का काम करेगा। इसलिए एक प्रश्न को ऐसे लात मार दीजिएगा दोस्तों, चलो तुम नहीं आ रहे हो, तुमको हम बाद में देख लेंगे, पहले मेरा एग्जाम में तुम मेरा दिमाग डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, उस प्रश्न से कहना दोस्तों, आप जो सवाल आपको बार बार पूछ रहा है कि हम तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, बात समझ रहे हैं ना, उसको काम करने का कोशिश करिएगा। अब मेरा पॉइंट रहेगा दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम क्या करें दोस्तों। सिलेबस कंप्लीट मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, यार कम से कम ऊपर ऊपर तो सब लिख लिया करो यार नदी से ऊपर ऊपर पढ़ लिया करो यार, राजधानी पढ़ लिया देश के और राज्य की राजधानी अपने याद कर लिया करो यार दोस्तों, कम से कम लेखक एवं पुस्तक यार कम से कम जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेखक एवं पुस्तक वो तो याद कर लीजिए, मुख्यालय याद कर लीजिए दोस्तों, सैन्य अभ्यास तो याद कर लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, ये सब तो इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम लोक नृत्य तो याद कर लीजिए, लोक नृत्य याद कीजिए, भारत में प्रथम और अंतिम कम से कम आपको तो याद होना चाहिए, भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे, समझ रहे हैं, ये सब तो यार कम से कम याद होना चाहिए अगर तैयारी करना है तो ये सब मेन पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं, अगर ये काम अगर कर देंगे ना, टेस्ट दोस्तों अब आपको क्या करना है, टेस्ट दोस्तों ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं देना है, ऑफलाइन अब नहीं देना है दोस्तों, आज से ही ऑनलाइन टेस्ट देना चालू कर दीजिएगा। कोई भी टच देखिए, अगर हमारे हिसाब से ऑनलाइन अगर टेक्स्ट बुक पे देंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे देंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक ही एक ऐसा संस्था, हमें लगता है दोस्तों, हमें लगता है, बाकी आपका मानना जो भी रहे अलग बात है, हमें लगता है कि ऐसा एक संस्था है कि ऐसा प्रश्न बनाता है उन्होंने टेक्स्ट बुक कि सेम प्रश्न कभी कभी वही आ जाता है। अब बाकी ये भी हम टेक्स्ट बुक को भी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, टेस्ट लोग हार्ड बनाते हैं और एग्जाम में आपको लो प्रश्न बन जाता है, तो टेस्ट देख के ही आप घबरा जाते हैं, उसके बाद आप अपनी तैयारी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। बाकी टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, टेस्ट से आपको अनुभव लेना चाहिए टाइमिंग का, ठीक है, टेस्ट से आपको अनुभव लेना चाहिए टाइमिंग का, टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए। टेस्ट खराब भी है और अच्छा भी है। टेस्ट कब खराब है, जब आप अपना नंबर देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे तो टेस्ट वहीं से खराब है, समझ रहे हैं ना। जब आप अपना नंबर देख के हिम्मत मान के फिर देखेंगे क्या कमी है उसमें, हम सुधार करेंगे तो टेस्ट अच्छा है, ठीक है, और टाइमिंग का मैनेज करेंगे तब टेस्ट अच्छा है। ये कहिए कि आज हम टेस्ट दिए, आज हम 40 प्रश्न आ गया, परसों टेस्ट दिए तो हमारा 30 प्रश्न आया, तो अब डिमोटिवेट हो जाइए, बात समझ रहे हैं ना। आज 40 आ गया तो खुश हो गदगद हो जाइए एकदम खुश होके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर एक नंबर भी आता है तो आप खुश रहिए उस टेस्ट से, बाकी कितना नंबर छूट रहा है उसका लेने का प्रयास करिए, समझ रहे ना। तो आपसे हम निवेदन करेंगे दोस्तों, आज से आप ऑनलाइन टेस्ट देना चालू कर दीजिएगा, और कम से कम अगर दोस्तों बनता है ना, दिन में 2 बार मार देंगे ना तो मजा आ जाएगा। दिन में 2 बार आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन, दिन में 2 बार, कम से कम नहीं 2 बार तो 15 टेस्ट ऑनलाइन दे के ही आप जाइएगा एग्जाम में। 15 ऑनलाइन टेस्ट, 15 सेट आप दे के ही जाइएगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सेट दे दिए नंबर देख लिए खत्म कहानी, उसको डिलीट माइंड से, फिर अगला टेस्ट दिए नंबर मिला डिलीट, अगला टेस्ट, फिर उसको भी टेस्ट दिए सॉल्यूशन नंबर देखे अपना, फिर ऐसा नहीं टेस्ट दिया जाता है दोस्तों। टेस्ट दीजिए। अगर आप 50 क्वेश्चन का दोस्तों टेस्ट दे रहे हैं, 50 प्रश्न का, अगर मान लीजिएगा आपका 20 से सही हो रहा है, 20 से सही हो रहा है, 30 गलत हो रहा है, एक बात करें एग्जाम्पल 30 नहीं आ रहा है, आपने 20 किया, 30 नहीं आ रहा है, तो जो 20 किया ना उसको भी देखिए, कोई ऐसा नहीं सवाल है ना जो हमने गलती से टिक कर दिया और सही हो गया, फिर उसको भी सुधार करना होता है दोस्तों। फिर इसको देखिए कि जो मेरा 30 नहीं आया, ये हमारी कमजोरी कहाँ है, ये कैसे मिलेगा, उसको कवर करने का काम करिएगा। अगर आप टेस्ट ही देके चले जाएंगे तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा, समझ रहे दोस्तों। यानी अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों पे ध्यान, टेस्ट दिन में कितनी बार देना है, 2 बार ऑफलाइन टेस्ट देना बंद कर दीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, यही काम करिएगा। बाकी रही बात दोस्तों अब एडमिट कार्ड की, तो दोस्तों आप अगर फॉर्म भरे हैं तो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के पीछे आप कहां पड़े। पहली बात, कोई भी आ रहा है अपडेट देख रहे हैं आप लोग एडमिट कार्ड के ही पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग एडमिट कार्ड के ही पीछे पड़े हुए हैं। क्या दिक्कत है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपका, अगर फॉर्म भरे हैं, अच्छे से फॉर्म भराया गया है तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, काहे परेशान हो रहे हो, अभी 10 दिन है, एडमिट कार्ड के चक्कर में पड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम के पीछे पड़िए मेरे दोस्त, ठीक है। तो सब देखना अपडेट छोड़िए, पहले एग्जाम है सर पे, एडमिट कार्ड आता जाता रहेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा आप लोग का। अब क्या आप कितना 10 दिन है ना, आज कल रात परसों नरसों जब भी आ जाएगा, समझ रहे ना हमारी बात।
तो ये होता है दोस्तों, आप हम निवेदन करेंगे, आप उम्मीद करते हैं आप अच्छे से मेहनत करेंगे, जो नहीं आता है आपको उसको कवर करने का काम करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, जो आप पढ़ लिए उसको एक एक झलक हर दिन देखने का काम करेंगे, एक एक झलक ऐसे पन्ना पलट पलट के ऐसे पलट पलट के रिवीजन करते रहेंगे, जो आपको याद है उसको एक बार देख देख के अच्छे से याद करेंगे, ऐसे काम करेंगे तो दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं आप लोग का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। और एग्जाम देने जाइएगा तो प्रेशर मत दीजिएगा, प्रेशर से अगर आएगा ना प्रेशर तो थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको लगता है दोस्तों आपका कुछ भी नहीं सही हो रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो हम आपसे यही सलाह देंगे आप 50 में 50 करके आइएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो वही आप ज्यादा गलती न करिएगा, उतना ही करिएगा, कम से कम जितना एग्जाम में निकलने का योग्य है, ज्यादा टच न करिएगा, नहीं तो माइनस मार्किंग होता है, थोड़ा बहुत घाटा होता है। समझ लेना हमारी बात। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आया तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।